हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने लर्निंग चैप्टर को डिस्कस किया था। लर्निंग चैप्टर के पीवाईक्यूज देखे थे। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये पीवाईक्यू सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट की थी यूपीएससी साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे, और इसमें हम पीवाईक्यूज़ को डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपके लिए 1 पेज नोट्स लेकर आऊँगा। मेमोरी जो चैप्टर है, आज हम इसके पीवाईक्यू देखने वाले हैं। हम शुरू करते हैं मेमोरी चैप्टर से। मेमोरी जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप इसकी थ्योरीज को ना काफ़ी डिफरेंट चैप्टर्स में यूज़ कर सकते हैं मेमोरी की थ्योरीज को। तो मैं बोलूँगा जैसे ये दो तीन कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे पर्सनैलिटी हुआ, मेमोरी हुआ, लर्निंग हुआ। इन चैप्टर्स की थ्योरीज जो हैं वो आप पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं उन्हें फॉर बेटर मार्क्स। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं मेमोरी चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं अगर मेमोरी चैप्टर का नाम है तो मेमोरी और फॉरगेटिंग से पूछा जाएगा। अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सिलेबस वाली वीडियो सबसे पहले देख लें, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी सिलेबस को अंडरस्टैंड करने में, और ये पीवाईक्यू की थीम्स को ईजिली कैच करने में भी वो आपकी हेल्प करेगी। डिस्कस मल्टी स्टोर मॉडल। मल्टी स्टोर मॉडल देखेंगे हम, मल्टी स्टोर मॉडल क्या होता है, मेटा मेमोरी क्या होता है, एज इनोवेशंस इन द स्टडी ऑफ मेमोरी। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है वाला क्वेश्चन, देख रहे हैं हम 2024 में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइटिंग रिसर्च एविडेंस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज reconstructed memory accurate? Describe the process of reconstruction citing research evidence। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। देखेंगे हम रिकंस्ट्रक्टेड मेमोरी क्या होता है, एमनीशिया क्या होता है, एंड और रेट्रोग्रेड एमनोग्रेड एमनीशिया क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो मेन पर्पस है ना, मेन पर्पस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, मेन पर्पस है यहाँ पे पीवाईक्यूज को डिस्कस करके थीम्स कैच करना। फिर हम उन थीम्स को डिस्कस करेंगे, 1 पेजर नोट्स में डिस्कस करेंगे उन थीम्स को हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन दी मेमोरी बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड निमोनिक टेक्निक्स। 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2023 में। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, चंकिंग देखेंगे, ठीक है, और इसमें हम निमोनिक्स तो देखेंगे ही देखेंगे ऑब्वियसली। मतलब काफ़ी इजी रहेगा ये स्कीमा, को हम अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं। नेक्स्ट अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत यूज़फुल है, पता है, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ निमोनिक टेक्निक्स, ये आपकी रियल लाइफ में तो हेल्पफुल है ही है, और यूपीएससी भी इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल आपने देखा होगा क्या होता है, ये एसटीएम एलटीएम वाला जो मॉडल है, सेंसरी बफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नहीं नहीं, अपन अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बता रहा था मैं आपको। डिस्कस द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल एंड हाईलाइट इट्स रेलेवेंस फॉर एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन मेमोरी। 2022 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। देखेंगे हम लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल, डिस्कस द टेक्निक्स टू असेस पेशेंट्स विथ मेमोरी डिसऑर्डर्स। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में, ठीक है। टेक्निक्स क्या बताएंगे हम इसमें, इसमें हम आईसीडी को कोड कर सकते हैं और डीएसएम को कोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आईसीडी डीएसएम में डिफरेंस क्या है, इनके बारे में भी हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। और टेक्निक्स तो और भी हैं, जो टेस्ट हैं जैसे रॉर्स्के किंग ब्लॉट टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, उनको भी हम देख सकते हैं। मेमोरी डिसऑर्डर्स के लिए जितने भी टेस्ट हैं ना, आप उनको तो कर ही सकते हैं, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है मेमोरी डिसऑर्डर्स का। पर यहाँ पे ना ये आपसे जनरली पूछ रहे हैं, इन्हें कुछ बताया नहीं है कि ओनली फॉर मेमोरी डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे आप कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन पहले देके। तो हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और टेक्निक्स यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस द लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। रिपीटेड थीम है, देख रहे हैं हम,
and highlight its relevance for explaining individual differences in memory। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2022 में, इसलिए हम यहाँ पे थीम्स देख रहे हैं PYQs के थ्रू, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये थीम्स को पहचानना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कीमाज, अभी हमने देखा था निमोनिक वाला, एंड निमोनिक डिवाइसेस इन एक्सपर्टाइज एंड एक्सेप्शनल मेमोरी, 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2022 में 21 में, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है यूपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी कंस्ट्रक्शन इवेल्युएट द एक्यूरेसी ऑफ आई विटनेस टेस्टिमनी इन अ जुडिशियल ट्रायल, 2021 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, ठीक है। मेमोरी कंस्ट्रक्शन तो हमें देखना ही देखना है, आई विटनेस टेस्टिमनी को भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे, जुडिशियल ट्रायल पे क्या इम्पैक्ट होता है इसको भी देखेंगे हम, यूएस में इसके ऊपर क्या डिस्कशन चल रहा है इस चीज़ को भी हमें डेप्थ में देखना है। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिप्रेशन इज मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, रिप्रेशन इज अ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, ठीक है। रिप्रेशन हमने आपने साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ी होगी, एनालिटिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा रिप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो रिप्रेशन इज अ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग प्रोसेस दैट प्रोटेक्ट्स अस बाय इनहिबिटिंग एंजाइटी प्रोड्यूसिंग मेमोरीज। सिगमंड फ्रॉइड को जो हम डिस्कस करेंगे, सिगमंड फ्रॉइड तो हमें काफ़ी डेप्थ में डिस्कस करना है, तो ये सब कुछ हम देख ही लेंगे। एक्सप्लेन इट्स रोल इन डिसएसोसिएटिव एमनीशिया, सॉरी, डिसएसोसिएटिव एमनीशिया, 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, 2020 में पूछा है। तो सारे एमनीशिया देखेंगे हम, एमनीशिया के टाइप्स देखेंगे हम, और एमनीशिया कैसे बनता है, रेट्रोग्रेड, एंटेरोग्रेड, डिसोसिएटिव, सब डिस्कस करने वाले हैं हम डेप्थ में। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल यहाँ पे हम PYQ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनीशिया, ठीक है, इज एमनीशिया मियरली अ फिनोमिनन ऑफ रिट्रीवल फेलियर, डिस्कस इन द लाइट ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस, 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2019 में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एमनीशिया एक बहुत मतलब यूपीएससी का ध्यान है इस थीम के ऊपर, यूपीएससी इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको हमें डेप्थ में डिस्कस करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएसएम पे क्वेश्चन है, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी बेस्ट एक्सप्लेन्स द नेचर ऑफ मेमोरी, इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव एंड एम्पेरिकल एविडेंस, 20 मार्क्स के अंदर पूछा है 2019 में। डिस्कस करेंगे हम, एमएसएम को पूरे डिस्कस करना है हमें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2018 में पूछा गया है, डू यू थिंक बीइंग इन अ गुड मूड रिड्यूसेस योर कैपेसिटी टू प्रोसेस इनकमिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, डू यू थिंक बीइंग इन अ गुड मूड रिड्यूसेस योर कैपेसिटी टू प्रोसेस इनकमिंग इंफॉर्मेशन, एग्जामाइन इन द लाइट ऑफ रिसर्च स्टडीज, 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2018 में। तो ये कैपेसिटी टू प्रोसेस है ना गुड मूड में, तो यहाँ पे हम अटेंशन की थ्योरीज जो है ना, अटेंशन चैप्टर की थ्योरीज हमारी, उनको भी कोड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये सिलेबस इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ह्यूमन मेमोरी इज नॉट लाइक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ टेप रिकॉर्डर और कॉम्पैक्ट डिस्क, क्रिटिकली इवेल्युएट दी स्टेटमेंट, 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2018 में। तो जो ये मॉडल है इसमें क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए बोला है मल्टी स्टोर मॉडल को, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे डेप्थ में, बिना मल्टी स्टोर मॉडल का नाम लिए हम कैसे इसको क्रिटिकली इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिमॉन्स्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ सैलो एंड डीप लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग इन रिमेंबरिंग with the help of daily life examples, explain how retrieval cues enable us to remember, 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है 2018 में। तो क्यू थ्योरीज वैसे भी हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपने एक मॉडल देखा होगा, सैलो लेवल, डीप लेवल प्रोसेसिंग, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम डेप्थ में। आगे बढ़ते हैं फिलहाल अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीनिंगफुलनेस इन एंड इमोशनल अराउजल इन एनकोडिंग। मीनिंगफुलनेस आपने पढ़ा होगा, ये भी मल्टी स्टोर मॉडल के संग ही आता है, एंड जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं डेप्थ में। इमोशनल अराउजल थ्योरी देखेंगे हम डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में भी पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल में क्या है कि द वे यू हैव एनकोडेड द इंफॉर्मेशन
ये बेटर होगा कि आप उस सेम वे में उस एनकोडेड इंफॉर्मेशन को अगर यूज़ करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप समझिए हमारे यहाँ पे मेन पर्पस है क्वेश्चन डिस्कस करना, थीम्स को कैच करना। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एट वेरियस लेवल्स ऑफ मेमोरी, इन व्हाट वे इज रिकॉल अफेक्टेड बाय द इनिशियल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2017 में। डिस्कस करने वाले हैं ऐसे भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल को, ठीक है। अभी फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फॉरगेट, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड एमनीजिया। यूपीएससी की ये रिपीटेड थीम है, ठीक है, एमनीजिया, इसको हमें डिस्कस करना है। 2017 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। फॉरगेटिंग में इसमें हम एबिंगहॉस कर्व देखेंगे, एबिंगहॉस कर्व देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल, ब्रिंग आउट द डिसरप्शन इन रिट्रीवल प्रोसेस ड्यू टू एंजाइटी, कंटेक्स्ट एंड रिप्रेशन। 2015 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। देखेंगे हम रिट्रीवल प्रोसेस क्या होती है, काफ़ी डेप्थ में देखना ही है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2015 का ही है ये, 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। साइटिंग स्टडीज ऑन एमनीजिया, देख रहे हैं आप, एमनीजिया के ऊपर रिपीटेड क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी। सो हाउ द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट मेमोरी सिस्टम्स आर सेपरेट, 2015 में पूछा है 20 मार्क्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फार डू यू एग्री विद द कंटेंशन दैट द रिसर्च फाइंडिंग्स ऑन इन्फेंट मेमोरी can present novel approaches towards analyzing adult memories. Corroborate your answer with examples, 2015 में पूछा है 15 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम वैसे भी देखने वाले हैं कि चाइल्ड और एडोलेसेंट की मेमोरी, लर्निंग, इन सब प्रोसेसेस में क्या डिफरेंस होता है, हाउ दे अफेक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, 2014 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल प्रोसेस थ्योरी एंड डुअल प्रोसेस थ्योरी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, 2014 में पूछा गया है। इसमें हम ना मल्टीपल सेंसेस को जो द्वारा मेमोरी ली जाती है, ठीक है, उनका जो इफेक्ट है, ये थ्योरी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इंस्टेंटली, इमीडिएटली याद नहीं आ रहा, पर मैं आपको दिखाऊंगा जब नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा तब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस इन ह्यूमन मेमोरी, एक्सप्लेन। 2014 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2013 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एलटीएम, ठीक है, एनकोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन एलटीएम। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, स्किल्स की मेमोरी क्या होती है, ठीक है, और रिहर्सल, रिहर्सल से क्या होता है, रिवीजन से क्या होता है, ये स्पेसिफिक चीज़ें, इनके नाम दिए हुए हैं साइकोलॉजिस्ट ने, उनको हम डिस्कस करेंगे। आइकॉनिक मेमोरी क्या होती है, इकोइक मेमोरी क्या होती है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। अब स्पर्लिंग का जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसको नेसर्स के एक्सपेरिमेंट से कंपेयर करने के लिए बोला है इन टर्म्स ऑफ सेंसरी मेमोरी। व्हाट डिड दीज एक्सपेरिमेंट्स प्रूव, 2012 में पूछा है 20 मार्क्स के अंदर। सिंपल क्वेश्चन है, पर यहाँ से हमें पता चलता है कि यूपीएससी स्पर्लिंग और नेजर्स के एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो हमें ये काफ़ी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे हमारा ये लर्निंग और मेमोरी चैप्टर दोनों ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए काफ़ी सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आपको 1 पेजर नोट्स लाने वाला हूँ मैं आपके लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारे व्हाट्सअप चैनल की QR कोड है। अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। Thank you for watching us and best of luck for your UPSC journey. Thank you.